मॉर्निंग बच्चों, होपफुली यू ऑल आर फाइन। हम इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इशू ऑफ डिवेंचर में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था भाई जो डिवेंचर्स हैं और शेयर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, डिवेंचर्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या है और टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स क्या है। उसके बाद हमने उसके अंदर ये भी डिस्कस किया था कि जब डिवेंचर्स कंपनी इशू करती है तो उस सिचुएशन में वो कौन कौन सी एंट्रीज जो है फॉलो करती है, उन एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया। उसी सीरीज में आज हम इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बेटे जब डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी, जब डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए जाएंगे, इन दोनों टॉपिक के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने जो इशू डिवेंचर्स के पीछे क्वेश्चन 9 एग्जांपल्स 9 एक्सरसाइज जो मैंने दी थी वो 9 एग्जांपल 9 एक्सरसाइज आपने कर ली होंगी, क्योंकि बेटे जब वो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे तो आगे करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो एक लिमिटेड एंट्रीज है, 2 या 3 एंट्रीज जो है वो करनी पड़ेगी। और ये कंसीडरेशन अदर देन कैश या कोलैटरल सिक्योरिटी ये आपके पास 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करना है और इसकी प्रैक्टिस जो है अब जब आपके कंसीडरेशन अदर देन कैश और कोलैटरल सिक्योरिटी के हो जाएंगे तो 22-23 क्वेश्चंस के करीब हो जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है। फिर आपका सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा। लास्ट टॉपिक प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर को कैसे राइट ऑफ किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है और लास्ट में उसके अंदर हम जो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम किस तरीके से दोनों एंट्रीज करते हैं, पहले इशू की एंट्री और फिर रिडम्पशन की एंट्री वो किस प्रकार से की जाती है वो हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर इस वीडियो के अंदर आपने इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश के बारे में डिस्कस करना है। पहले तो बेटे आपको पता होना चाहिए ये कंसीडरेशन अदर देन कैश होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है बेटे। नाम देखिए, कंसीडरेशन अदर देन कैश यानी कंपनी मोस्टली कंपनी क्या होती है जो डिवेंचर्स इशू करती है वो कैश में इशू करती है, पर कई बार सिचुएशन बेटे ऐसी होती है कि कंपनी उन डिवेंचर्स को कैश में इशू नहीं करती, बल्कि क्या करती है जब कंपनी कोई फिक्स एसेट परचेज कर देती है तो उस सिचुएशन में उनको पैसे देने के बजाय कैश में अमाउंट देने के बजाय कंपनी उनको जो है डिवेंचर्स इशू कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसकी ट्रीटमेंट बुक्स के अंदर किस प्रकार से करेंगे तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें बेटे देखो जैसे यही पोर्शन आपने जो है जब हमने इक्विटी शेयर इशू किए थे कंसीडरेशन देन अदर देन कैश उसमें भी हमने वो किया था, सेम वही चीज है, सिर्फ फर्क क्या होगा जहां पे आप शेयर कैपिटल लिखते हो वहां पे आप परसेंटेज डिवेंचर लिखते हो। जैसे शेयर जो है पार पे और प्रीमियम पे इशू किए जाते थे, डिस्काउंट यहाँ डिवेंचर भी जो है पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे इनको वेंडर को इशू किए जा सकते हैं। और तीनों की सिचुएशन में हमने क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे, सबसे पहले जितने हमने वेंडर्स के पैसे देने हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड टू द वेंडर वो कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम सीरियल वाइज एंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहले व्हेन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, व्हेन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जब कंपनी फिक्स एसेट परचेज करती है सबसे पहले हम एंट्री उसकी करते हैं। वो एंट्री जैसे पहले करते थे सेम वैसी, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहां पे ये वेंडर भी लिख सकते हो और अगर उसमें नाम दिया हुआ है भी किस कंपनी से परचेज की या किस से परचेज की तो उसका नाम भी आप जो यहां पे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड एंट्री जो करनी है हमने, सेकंड एंट्री में क्या करना है, जब इनको डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे तो हमने क्या एंट्री करनी है। यहाँ पे डिवेंचर्स इशू करने वाली एंट्री करने से पहले आपको बेटे
number of debentures to be issued। ये बेटे आपने वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को जितना अमाउंट देना है डिवाइडेड बाय रेट पर डिबेंचर। जो डिबेंचर उसको इशू किए गए हैं वो किस रेट पे इशू किए गए हैं? मोस्टली जो डिबेंचर का रेट होता है 100 रुपए होता है। 100 रुपए वाले डिबेंचर 100 रुपए में इशू किए गए उसको। 100 रुपए वाले डिबेंचर 120 रुपए में इशू किए गए, यानी वो डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए गए। या 100 रुपए वाले डिबेंचर 90 रुपीज में इशू किए गए, 95 रुपीज में इशू किए गए। तो वो जो रेट है वो जितना डिबेंचर्स का रेट है उससे डिवाइड कर लेंगे। यहां पे आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू द वेंडर वो आपके पास आ जाएगा। और यहां पे ध्यान रखना बेटे, चाहे वो शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, फ्रैक्शनल वैल्यू में डिबेंचर्स कभी भी इशू नहीं किए जाते, चाहे शेयर्स हैं चाहे डिबेंचर्स हैं। ये जब भी इशू किए जाएंगे फुल 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रैक्शनल वैल्यू में। ये नहीं है कि एक बार 2 डिबेंचर इशू कर दिया, 3 बार 4 डिबेंचर इशू कर दिए, ऐसे डिबेंचर कभी इशू नहीं किए जाते। अगर मान लो कोई अमाउंट बचता है और उसका पूरा डिबेंचर परचेज नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में वो अमाउंट उसे कैश में पेमेंट करनी है। ये पॉइंट ध्यान रखना है और इस पॉइंट में कहीं ना कहीं आप जरूर कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको जो है ध्यान रखना। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं, अब डिबेंचर बेटे आपको पता है डिबेंचर हम 3 तरीके से इशू करते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। हम तीनों सिचुएशन में उसकी एंट्रीज करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब डिबेंचर वेंडर को पार पे इशू किए जाएंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो हम एंट्री कैसे क्या करेंगे? पार। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ये जो क्रेडिट किया इसको डेबिट कर दो, वेंडर को डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जो परसेंटेज डिबेंचर दी हुई है वो परसेंटेज डिबेंचर से माउंट। अगर आपको डिबेंचर पार की बजाय प्रीमियम पे इशू करने हैं तो प्रीमियम पे एंट्री क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इस तरीके से आप जो है एंट्री करते हो। मान लीजिए 100 रुपए देने थे हमने, 100 रुपए का हमने 110 रुपए देने थे और उसको एक डिबेंचर 100 रुपए वाला डिबेंचर 110 रुपए में इशू कर दिया हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम क्या करेंगे? यहां पे फिक्स असेट हमने 110 रुपए खरीदी, 110 रुपए, वेंडर के कितने देने? 110 रुपए, और यहाँ पे डिबेंचर है वो 100 रुपए का। यहाँ पे डिबेंचर का रेट जो परसेंटेज डिबेंचर, जैसे शेयर कैपिटल में अमाउंट चेंज नहीं होता ना, डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का है तो 100 रुपए का ही रहेगा, चाहे उसको पार पे इशू किया हो, चाहे उसको प्रीमियम पे इशू किया हो, चाहे उसको डिस्काउंट पे इशू किया हो। और यहाँ पे जो प्रीमियम है तो प्रीमियम को यहाँ पे दिखा देंगे। और अगर मान लो उसको 100 रुपए दे देते, 100 रुपए का हमने एसेट खरीदी थी और उसको हमने डिबेंचर इशू कर दिए 90 रुपए का डिबेंचर, उसको जो है मान लीजिए 180 रुपए की आइटम थी, 190 रुपए की एसेट फिक्स एसेट खरीदी थी हमने और उसको हमने डिबेंचर इशू किए 100 रुपए वाला डिबेंचर 95 रुपए में इशू किया, यानी डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू किए गए। तो हम यहां पे उसके पास कर देंगे। अब देने कितने हैं? 190, जितने देने हैं, जितने से वेंडर करेक्ट है उतने से डेबिट 190। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 190 पे नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड वो कैलकुलेट कर लो। तो क्या है फार्मूला? क्या है? अमाउंट पेबल टू डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर को कितना देना है? 190 रुपए। रेट पर डिबेंचर, जो डिबेंचर उसको इशू किए गए वो किस रेट पे किए गए? 100 रुपीज वाला डिबेंचर हमने 95 रुपीज में इशू किया, तो 95 से इसको डिवाइड कर दें। तो यहाँ 2 डिबेंचर हो गए उसको इशू किए गए। अब 2 डिबेंचर क्या हम कैसे करेंगे? 2 परसेंटेज डिबेंचर। मैंने बताया था यहाँ पे डिबेंचर का अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा। 100 रुपए का डिबेंचर है, 2 डिबेंचर उसको इशू किए तो 200 रुपए, क्योंकि ये 200 रुपए के डिबेंचर हमने 190 रुपए में इशू किए तो बाकी का डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ पे लिखा देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिवेंचर आता है 10 रुपए का डिस्काउंट है, क्योंकि दो डिवेंचर थे, 5 रुपए का एक डिस्काउंट था, तो एक डिवेंचर में डिस्काउंट 5 रुपए का था, तो 2 डिवेंचर में जो है 10 रुपए का डिस्काउंट। यानी आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्री ऐसे करनी है। और यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ आपको 11th एग्जाम्पल है ऑन पेज 8.14, पेज 8.14 पेज पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 9th एग्जाम्पल। इसमें उसने लिखा है प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ ₹2,20,000, 2,20,000 की उसने एसेट परचेज की, एंड आल्सो टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ ₹40,000, 40,000 रुपए की उसने जो है लायबिलिटी परचेज की ऑफ अजय लिमिटेड। अजय लिमिटेड ये वेंडर कौन है? अजय लिमिटेड है। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹1,92,000। ये जो सारा उसने मामला निपटाया 1,92,000 रुपए की उसको शेयर जो है डिवेंचर जो है उसको इशू किए, और पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। 1,92,000 रुपए में सेटलमेंट की, और इस 1,92,000 रुपए के फेवर में कंपनी ने क्या किया, उसको 100 रुपए के डिवेंचर 20 रुपए प्रीमियम पे, 100 रुपए वाला डिवेंचर 120 रुपए में उसको जो है इशू किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम इसके एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये हम एसेट्स परचेज करते हैं तो उसकी सिचुएशन में एंट्री देखिए कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस आपके जो है वो ज्यादा है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज्यादा उसमें कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे में देखिए सबसे पहले उसने जो एसेट्स की थी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब सन्ड्री एसेट्स कितनी की है बेटे? 2 लाख, ये आपकी 2,20,000 रुपए की है। टू अजय लिमिटेड, जो वेंडर कौन है? अजय, वेंडर जो है वो अजय लिमिटेड है। ये इसके साथ जो कंसिडरेशन हुई वो 1,92,000 की, और इसने 2 क्रेडिटर्स लायबिलिटी ली 40,000 रुपए। अब देखिए ये दोनों साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। अगर जब हम देखेंगे टोटल करेंगे तो ये बनता है हमारा 2,32,000 और ये 2,22,000, ये 2,20,000, ये 2,32,000। ध्यान रखना बेटे, अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, इन दोनों साइड को इक्वल करने के लिए डिफरेंस हम क्या करेंगे, बाकी कैसे करेंगे, उसमें जो है उस कंपनी की गुडविल परचेज करेंगे, गुडविल अकाउंट करेंगे। ये 12,000 रुपए जो है वो गुडविल के अकाउंट से शो करेंगे। और बाई चांस अगर मान लीजिए ये डेबिट का अमाउंट बड़ा है और क्रेडिट का अमाउंट छोटा है, तो डिफरेंस जो है यहाँ पे 2 रिजर्व अमाउंट शो कर सकते हैं। 2 रिजर्व अमाउंट यहाँ पे डिफरेंस जो है रिजर्व का। इस तरीके से आप जो है ये एंट्री आपने पास करनी है। अब यहाँ पे इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसको डिवेंचर इशू किए गए, डिवेंचर इशू किए गए 1,92,000 के। अब 1,92,000 पहले अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। 1,92,000 का अमाउंट है, और इसको बेटे 100 रुपए वाले डिवेंचर 120 रुपए में इशू किए गए, तो अमाउंट पर डिवेंचर 120 रुपए, उससे इसको सिंपलीफाई करो, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। यानी कंपनी ने उसको 1,600 जो डिवेंचर्स हैं वो इशू किए। अब जब ये 1,600 जो डिवेंचर इशू किए, तो इसकी हम जनरल कैसे पास करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। मैं कहता था ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। 2 कितने परसेंट डिवेंचर थे? 12% डिवेंचर, 2 12% डिवेंचर अकाउंट। ये कितना आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर था और 1600 डिवेंचर थे, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000। बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का बात आ जाएगी आपकी 1600 डिवेंचर हैं और प्रीमियम 20 रुपए का है, तो 32,000 रुपए का प्रीमियम है। अब 1,92,000, 1,92,000 इस तरीके से आपने जो है इनको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपने जो है कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, बात इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे बात आती है, जब आप क्वेश्चन के अंदर डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उस सिचुएशन में देखिए जब डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं तो हम किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं।
पहले तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए जो डिवेंचर्स हैं, जब डिवेंचर एज कोलेक्टर सिक्योरिटी होती है वो क्या होता है। जब डिवेंचर बेटे एज कोलेक्टर सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं तो इसका मतलब है इसको हम बेटे एडिशनल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। यानी मेरा बताने का मतलब क्या है कि कंपनी जब लोन लेती है तो कंपनी अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी रखती है। और आपको पता है बेटे जब कंपनी लोन लेती है तो प्राइमरी सिक्योरिटी में किसी बैंक से जब कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी जो है प्राइमरी सिक्योरिटी में कोई फिक्स एसेट रखती है। जब बैंक जो है उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड ना हो तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है अपने डिवेंचर जो है उसके पास एज सिक्योरिटी जो है रख देती है। अगर आप इस एसेट्स को से सेटिस्फाइड ना हो तो कंपनी के डिवेंचर्स जो है आप रख सकते हो, और अगर हम पैसे ना दें तो इन डिवेंचर्स को भी जो है मार्केट में इशू कर। यहां पे एक चीज ध्यान रखना बेटे, जब कंपनी डिवेंचर्स एज कोलेक्टर सिक्योरिटी रखती है उस सिचुएशन पे उन डिवेंचर्स पे कंपनी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती, वो मार्केट में इशू नहीं होते, वो तो कंपनी ने एज सिक्योरिटी रखी। और जब कंपनी उस बैंक का लोन रीपे ना कर सकेगी तो वो बैंक क्या करेगा उसकी एडिशनल सिक्योरिटी भेज देगा और साथ में उसके वो शेयर डिवेंचर जो है उन डिवेंचर्स को भी सेल कर देगा, और उन डिवेंचर्स को सेल करके जो पैसा आएगा जब वो डिवेंचर्स मार्केट में सेल हो जाएंगे, मार्केट में इशू हो जाएंगे, उसके बाद कंपनी को उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, उससे पहले इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में बेटे सिर्फ ये दो मेथड है इसके। एक मेथड में तो हम सिंपल एक ही एंट्री पास करते हैं जब कंपनी लोन लेती है। मान लो कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया और 10 लाख के एवज में कंपनी ने 12 लाख के डिवेंचर्स एज कोलेक्टर सिक्योरिटी लिखा है आपके पास एज कोलेक्टर सिक्योरिटी, वो कोलेक्टर सिक्योरिटी ग्रुप में रख दी। तो ऐसी सिचुएशन में हम एंट्री क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे पहले मेथड में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। यहां पर हम 10 लाख रुपीज की एंट्री करते हैं और नरेशन में दिखा देंगे वी लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड ये स्पेसिफिकली आपने मेंशन करना है एंड डिबेंचर्स ऑफ ₹12 लाख इशूड एज कोलेक्टर सिक्योरिटी। ये हम यहां पे इसकी नरेशन में जरूर दिखाएंगे, ध्यान रखना फर्स्ट मेथड में। और इसके बाद जब इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा तो सिंपल आपने बेटे एक ही चीज ध्यान रखनी है। अब इसमें जब दिखाओगे आप ये बैलेंस शीट में आप दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी 10 लाख रुपए की थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटीज लिखेगा उस हेड के अंदर आती है नॉन करंट लायबिलिटी। ये आपकी 10 लाख रुपए की थी, 10 लाख। उसके बाद आप इसके नोट्स के अंदर दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में ये यहां पे नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाना, नोट्स टू अकाउंट। ये आपने बैलेंस शीट जो है वो ऐसे ही ध्यान रखनी है। इसमें यहां पे लिखोगे आप बैंक लोन, ये बैंक लोन लिखा दिया 10 लाख रुपए, और नीचे आप इसमें एक इसकी नोट फुट नोट दे दोगे इसी के अंदर डिबेंचर्स ऑफ ₹12 लाख इशूड एज कोलेक्टर सिक्योरिटी। डिबेंचर्स ऑफ ₹12 लाख इशूड एज कोलेक्टर सिक्योरिटी वो आप यहां पे लिख दोगे, वो जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपने सिर्फ इसको इन्फॉर्म करना है कि इनके अगेंस्ट ये जो बैंक लोन लिया हुआ है इस लोन के अगेंस्ट जो बैंक कंपनी ने 12 लाख के डिबेंचर एज कोलेक्टर सिक्योरिटी जो है वो रखे हुए हैं। पहले मेथड में सिर्फ आपने ये एंट्री कर सकते हैं।
सेकंड मेथड के अंदर आपको इस एंट्री के अलावा ये एंट्री तो करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे फर्स्ट मेथड हो चाहे सेकंड मेथड हो। सेकंड मेथड में जब आप डिबेंचर सस्पेंस ओपन करते हो तो डिबेंचर सस्पेंस के साथ एक आपको एंट्री और करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या करनी पड़ेगी? वो एंट्री आप करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। मान लो 12% थे तो 12% 12% डिबेंचर सस्पेंस से कन्वर्ट किया और ये 12 लाख। फिर ये 12 लाख रुपए की एंट्री आपने इस तरीके से जो है वो करनी है। ये आपने सेकंड मेथड के अंदर करनी है। सेकंड मेथड के अंदर आप जो है इस तरीके से इसकी एंट्री जो है वो पास कर दो। और इसको आपने बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? इसको आपने बैलेंस शीट में सीधा ही आप क्या करोगे, यहां पे ये फिर यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या करोगे, बैंक लोन 10 लाख रुपए का, ये सारा सेम रहेगा। बैंक लोन 10 लाख रुपए का, यहां पे आप लिख दोगे 12% डिबेंचर 12 लाख रुपए के, और नीचे लेस डिबेंचर सस्पेंस 12 लाख रुपए। इस 12 लाख में से डिबेंचर सस्पेंस बना दोगे 12 लाख रुपए, तो ये जो है नीला जाएगा सेम एज। ये सिर्फ आपने यहाँ पे वर्किंग नोट जो है इसका ऐसे शो करना है। जब डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए जाएंगे तो दो मेथड यूज किए जाएंगे। फर्स्ट मेथड में सिर्फ एक एंट्री पास करेंगे, दूसरे मेथड में ये एंट्री तो पास होगी, साथ में एक ये भी एंट्री पास करेंगे, और बैलेंस शीट के अंदर हम इसको यहाँ पे अलग से इसको शो करके जो है घटा के इसको शो कर देंगे। तो बाकी का एग्जैक्ट अमाउंट जो है 10 लाख का 10 लाख ही हम यहाँ पे शो करेंगे। इस तरीके से कंसिडरेशन अदर देन कैश और डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इन दोनों के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो इसके जो है ये क्वेश्चन 25 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपने इनको कंप्लीट करना है। थैंक यू।